हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आई फ्लू अ रियल पाकिस्तानी टू माय पॉडकास्ट स्टूडियो। इसके जो पार्ट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्लो आ रहे हैं, वो इसलिए स्लो आ रहे हैं क्योंकि वो सिल्वर मेंबर्स के में पहले जा रहे हैं और वहाँ पे सारे पड़े होंगे। तो आपको अगर देखने हैं तो आप आके सिल्वर मेंबरशिप लेकर वहाँ पे देख सकते हो, ताकि द रीज़न बीइंग कि दूसरे जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं वो भी डालनी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो, और मुझे ये देखना है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती, मुझे ये पूरा ख़त्म करना है। तो इसलिए अगर आपको जल्दी से देखना है बाकी सारे पार्ट्स तो आप देख सकते हो सिल्वर मेंबरशिप के अंदर। तो ज़्यादा ना बोलकर जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऐसे बीच में मत शुरू करना, शुरू से शुरू करना। इसी चैनल में सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से शुरू करके पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो भी गुजर मेरे को जानते थे उनको मैं बाईपास करके गया, क्योंकि मेरे को पता था ये तंजीम वालों को बोलेंगे ये घूम रहा था। अगर ये मरेंगे ये 4 दिन 5 दिन बाद बोलेंगे कि इशफाक घूम रहा था यहाँ। मैंने दाएं बाएं उनको डॉज करके मैं पहुंचा रायनीरा में पहुंचा मैं। तो उधर एक बकरवाल मिला, उससे मैंने दोस्ती लगाई। मैंने बोला कुछ खाने के लिए दे दिए 200-400 रुपए। उसने रोटी वोटी बनाई, चाय बनाई, पी ली। तो तब जाके मैंने मिलिटेंटों के बारे में बात की, टेररिस्टों के बारे में। मैंने कहा मेरे पास ग्रुप आने वाला है, किसी को बताना नहीं। उसने बोला क्या? मैंने कहा मेरे पास ग्रुप आने वाला, बट किसी को बताना नहीं। कोई ये पैरा वाले भी होंगे मुजाहिद बन के, ये घूमते हैं यहाँ। तू बोलेगा ग्रुप, वो पकड़ेंगे तेरे को। मैंने कहा ग्रुप आने वाला है, मैं 2-3 दिन बैठूंगा तेरे घर में, तो ला सामान जितना भी लाना है, पैसे ले मेरे से। तो बट ये नहीं लीक करना, बाहर बोलोगे सिविल ड्रेस में वहां मुजाहिद होंगे, तो बोलेगा आ जाओ, मेरे को पकड़वाएगा। वो पैरा वाले होंगे, वो मिलिट्री वाले होंगे। गुजर को मेरे पूरा ये सीन दिलाया कि मैं मुजाहिद हूँ, बट किसी को बताना नहीं। गुजर निकला, ये 4-5 घंटे बाद आया। इसने आटा लाया, सब कुछ घर में, मैंने पैसा भी दिया दवा की। तो उससे सारा सामान लेके आया ना उस पैसे से। उसने बोला चलो कहाँ पर तेरे को पॉइंट दिया है। मैंने कहा भी उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया मेरे साथ, बट आएंगे इसी एरिया में। इसने दूसरे गुजर को बोला अपने लैंग्वेज में। उसने बोला हाँ है, क्या? यहाँ पर ही है। मैंने बोला कहाँ? बोला यही राजनीति के ऊपर गुरवटन में। मैंने बोला उन्होंने क्यों नहीं किया मेरे को मैसेज? उनके पास मत जाओ, वो गुजरात तो पीड़ो है साला, वो मिलिट्री होगी, वो कसमें खाता है, नहीं वो मुजाहिद है। मैंने कहा ना 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 ना, वो मिलिट्री होगी। चुप, आ जाओ वापस, जब वो करेंगे कम्युनिकेशन मेरे साथ। मैं गुजर के डोग में ही बैठा था, मिलाया ब्रिगेड। अच्छा फोन, वो वायरलेस। हाँ, मैंने उनको बोला गुरवटन में है, 100% है, ये लियाकत गुजर है, किसी को 2-4 दे दो ग्रुप पर, ये खुद पहुंचाएगा वहां। सब ब्रीफ किया उनको। मैं बैठा खुद गुजर के डोक में। पैराज आ गए, पैराज ने लियाकत को उठाया, लियाकत ने बताया पॉइंट, गए एजीएल से टक 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 10-15 का रेट फेंके, मार दिया 8-9 को। मैं कहा हूँ वही बैठे हो घर में गुजर। हाँ, दूसरे गुजर की बात। मैंने कहा साले तुम लोगों ने खबर दे दी, तुम लोगों ने मरवा दिया उनको। क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा कसम, खुदा कसम, वो अल्लाह कसम, मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर किसने किया? आपने किया। मैंने ना फौज को अपने आप को दिखाया, इस गुजर के बगैर किसी को पता नहीं है कि आप वहां थे, कि मैं था और मुझे पता था। मैं आया था उनको रिसीव करने के लिए।
अच्छा, जब ब्रिगेड कमांडर को पता लगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था, को कहाँ से मैंने ये किया, उसने बोला मेरे को बताओ इस ऑपरेशन में आपको कितना चाहिए। मतलब पैसे। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही दे दो जो वहां से पकड़ा गया। क्या पकड़ा? तो उनके पास माल पकड़ा गया है। हाँ। क्या माल था? बंदूकें? बोला हाँ। मैंने कहा उनको बोलिए पैरा वालों को जो माल पकड़ा। बोला हथियार। मैंने कहा ना। फिर रोकड़ा। ड्रग्स? दिया 20-30 लाख रुपया। हाँ। पैसा बांटा गरीबों में, बांटा उनमें जिनके बच्चों को इन्होंने मरवाया, उनकी बहनों की शादी करवाई, जिनको इन्होंने मरवाया, इसी पैसे से। और उनके पास इंडियन करेंसी थी, इंडियन करेंसी, वो वही नकली, वही पेशावर वो जो वहां पे वो बनती थी ना, जो धुरंधर में देखी थी वाली। अच्छा, मेड इन पेशावर। वही, वो मेड इन पेशावर। पता कैसे लगता था कि ये पेशावर वाली करेंसी है? उसमें कुछ रहता था निशान? नहीं, वो 99.9 बराबर यही करेंसी। वही तो कह रही हूँ, कोई नहीं पता चल सकता। तो कहा तो, और फर्क क्या होता था मालूम है? नहीं, बहुत वही मटेरियल, सब वही सेम कागज, था। वही एक, वही सब कुछ। बिल्कुल एग्जैक्ट थी, तभी तो चेंज किए थे नोट हम लोगों ने, क्योंकि वो इतनी एग्जैक्ट थी कि आप उसको पता ही नहीं कर सकते थे। और ये इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनको पता है कि ये वहाँ क्या डिफ्रेंशिएट करना, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो सारे ग्रुप हैं उनको पैसा मिल ही वहां से रहा है, उनको पता है कि वही वही सोर्स से पैसा आता है, वहां से पैसा दे के इनको निकाल के लेके भेजते हैं इंडिया में। कभी कभार ना थोड़ा बहुत वही ना, वो जैसे वो आपके प्रिंटर में भी होता ना कभी कभी लाइन लोन आ कि जाती है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा खराब हो पेज लिख जाता दिया, है। फिर दिया खराब खराब। कुछ कार्ट्रिज में कुछ होता है, कुछ वो टाइप कभी कभी होता था। बाकी पता नहीं चले। अच्छा, टिट्टू करेंसी वही तो। कर दिया ये गुरबटन वाला क्लोज। इसके बाद करगिल, ओ बाप रे। करगिल शुरू हुआ। क्योंकि मैंने बताया था, और मेरे पास एक पाकिस्तानी भी बंद था, मैंने पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा था। अच्छा, बोल रहा। दारू पीता था दबा की। अच्छा, बेचारा उसी हालत में था जिस हालत में मैं था वहां। अच्छा, यूके में। जिस हालत में मैं था अफगानिस्तान में, वो भी बेचारा उसी हालत में था। यहाँ आया वो तो, वो यहाँ आया था, उसको कुछ बताया गया था, कुछ निकला हुआ उसके साथ, तो वो फिर पकड़ा गया। तो उसने सोचा बस, और दूसरा उसने जो समझ के वो आया था ना जहाज, वो उसके दिमाग से निकल गया था। उसको पता लग गया यहाँ कि मेरे साथ सौदा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई। कईयों को पता चलता है, कईयों को नहीं, ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता। तो मैंने उसको उठाया, गए हम ये द्रास के आगे एक जगह हमको दी गई, वहां बैठे थे हम, वो पाकिस्तानी सेट लेकर। तो वो बेचारा बहुत मदद की उसने। अच्छा, वो भी पलट गया, वो ट्रांसलेट कर रहा था। अच्छा, ट्रांसलेट कर रहा था, वो टेररिस्ट बातें कर रहे थे ना। हाँ, तो वो ट्रांसलेट कर रहा था। टेररिस्ट आपस में बातें करते थे, वो पाकिस्तान आर्मी बातें करती थी। तो हमारे पास क्योंकि कम्युनिकेशन था, वो सेट थे वही FTR था, कैनवुड था, वो N9 था, 117 था। क्या क्या थे? तो वो जो पाकिस्तान आर्मी यूज कर रही है वही, तो हम इंटरसेप्ट कर रहे थे क्या मिशन। तो बहुत हद तक उसने, तो वो कोड में बात करते थे, वो ओपन भी बात करते थे, कोड में भी करते थे। कोड तो हम हेडक्वार्टर को भेजते थे, हाँ, वो शायद तोड़ते होंगे। तो बाकी जो ओपन बातें होती थी वो ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट मैक्सिमम वो करते थे उसमें, जो अपना है ना वो ये खैबर पख्तूनवाली। अच्छा, पख्तूनवाली। हाँ, अच्छा, और ये पश्तू भी करते थे। और ये उधर उन्होंने दिखाने के लिए लाए थे ना कुछ, एक्चुअल में वो लड़ते थे, वो कौन से वो फ्रंटियर वाले। बट उन्होंने दिखाने के लिए लाए थे कुछ पोस्टों वोस्टों पर, या पहले शुरुआत में मिलिटेंट लाए थे। एक्चुअली में फोर्स वाले ही होते थे, आर्मी शार्मी वाले ही लड़ते थे। या जो गाड़ियां वहां गिरी थी, उन्होंने अपने लोगों की कुछ उठाई, बट मिलिटेंटों की उन्होंने जानबूझ के रहने दी।
कि मिलिटेंट लगे कि मिलिटेंट कर रहे हैं, इसमें आर्मी उर्मी नहीं है। ताकि दुनिया को पता लगेगा कि दिस वाज स्ट्रगल ऑफ टेररिस्ट्स मिलिटेंट्स। तो ये लोकल लोगों की है, बाकी अपने लोग फिर उठा ले जब कि पता ही ना चले फोर्स ज्यादा वाले। ही हमला हुआ तो फिर एक्सपोज हो गए। अपन का वो कैप्टन शेर खान मर गया, उसकी लाश तक नहीं उठाई, तो जब जाके एक्सपोज हो गए कि पाकिस्तान आर्मी, बट उन्होंने शुरू में दिखाया कि ये उनकी थी। तो ये करगिल के दौरान भी पाकिस्तानी ने अच्छा काम किया। हो सकता है उसको हमने फिर उसी बिना अच्छे काम के बिना छोड़ दिया, या हो सकता है उन्होंने मार दिया होगा उसको उधर पहुंचते हुए। वैसे वो नहीं मानता था, वो बोलता था मैं यहाँ ही सेटल हो जाऊंगा। तो पता नहीं उसका क्या हुआ। थोड़ा बहुत है कि मुंबई साइड में है कहीं। अच्छा, ओ बच गया। पता नहीं क्या काम कर रहा है, हो सकता है काम भी करता होगा तो, बट वो नाम भी नहीं लूंगा मैं यहाँ सही पर। बात है, दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो कोड नाम था उसका, बट ये लगेंगे उसके पीछे, ये करेंगे उसको, फिर नुकसान पहुंचाएंगे। होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है, जिस शहर में जाना नहीं उस शहर का नाम नहीं लेंगे। तो कर दिया हमने करगिल के बाद क्या हुआ, करगिल के दौरान लोकल पलटनें जो थी, जो इन्फेंट्री बटालियनें थी, वो जंगों में गए, एलसी पर गए। तो जो हमारे लड़के थे जिन्होंने एंटी मिलिटेंसी काम किया, जो हमारे सोर्स थे, वो मैक्सिमम मारे गए। ओ ड्यूरिंग करगिल वार हमारी वैली में कम से कम 400 से 500 सोर्सेज, 400 से 500 कैसे मारे गए? एसएफ सोर्सेज, पुलिस सोर्सेज, बीएसएफ सोर्सेज को मारा गया। मारा गया कैसे पता चला उन्हें कि ये सोर्सेज हैं? क्यों मारा गया? अंदर वाला इलाका खाली हो गया, तो इन्होंने होलसेल में इनको मार दिया। वो रहते थे कैंपों के नजदीक, या फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो बच जाती थी। तो इन्होंने पुलिस वालों को भी मार दिया जिन्होंने मिलिटेंसी के अगेंस्ट में काम किया ड्यूरिंग करगिल। जो एसएफ के सोर्स थे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी। अच्छा, ये पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करी उसमें मारे गए ना, अच्छा, इंडिया से मारे गए। अंदर जो टेररिस्ट बैठे थे, अच्छा, जो टेररिस्ट थे इन्होंने मार दिए। इन्होंने मार दिए। पीछे से इनको मौका मिला ना, इनको सॉफ्ट टारगेट यही मिले हुए। फौज निकल गई उधर। हाँ ठीक। तब आरआर थी नहीं। अच्छा, तो यहाँ बीच में खाली हो गया इलाका, तो इन्होंने जो मनाया वो इन्होंने फोटो उठाया, इन्होंने अपने उसका ना पावर प्ले का फायदा उठाया। कि सारी जब अटेंशन वहां तो है, थोड़ा स्मार्टली मूव करना चाहिए था ना, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ एडिशनल फोर्स होनी चाहिए थी। खाली कर दो। इन्होंने खाली कर दिए। इन्होंने वो उसमें इखवान वाले भी मारे गए बहुत से। इन्होंने खूब फायदा उठाया। इसके बाद ये एचएम वगैरह ने फायदा उठाया। हाँ, एचएम ने बाकी। इसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब ये जो बचे हैं इनको बचाना है। फिर 2001 अभी 99 में ही हूँ। 99 में नहीं है। हाँ करगिल विजय दिवस हो गया। हाँ ठीक। नाउ दे नो द कवर इज ब्लोन। बोले क्या इनका खुद का कवर उतर जो लोग बचे हैं इसी दौरान आई गॉट एक्सपोज। ओ कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई कोई। एक्सपोज कैसे हुआ मैं, उसमें भी एक ना वो अपना एक बेवकूफ दोस्त था। मतलब बेवकूफ दोस्त से बेहतर है चालाक दुश्मन। एक बेवकूफ दोस्त था। क्या किया उसने? उसने बेवकूफी की जिसकी वजह से अब एक्सपोज हो गए। क्या बेवकूफी की? क्या बेवकूफी कर दी ऐसी? वो भी यही पूछ रहा था, मैं पूछ पता रहा नहीं था। बता दारू सकते पी के बेवकूफी की। किसी के सामने कुछ कह दिया, उसको पता था। कितने लोगों को पता था अभी तक कि आप अंडर कवर हो? मेरे ग्रुप के बगैर किसी को पता नहीं था। फैमिली को ना, फैमिली को भी नहीं पता था। तो ये जो दोस्त था ये ग्रुप में ही था? ये दोस्त एजेंसी का ही था। एजेंसी का दोस्त था, इंडियन एजेंसी का? ये किसी एजेंसी का था, ये बीएसएफ का था। अच्छा, वो बीएसएफ में काम करता था, उसने नहीं मुंह से बता दिया क्या? उसने दारू पी के कहीं दारू पी के, तभी कहते हैं दारू बड़ी बुरी चीज है। कह दिया, उसने बक दिया। उसको कहना नहीं बोलते हैं, उसको उन्होंने बक दिया किसी पर। और ये बका किसी मिलिटेंट के सामने? ना, फिर वो उसके सोर्स थे, वो उनके सोर्सों के साथ बैठा। अपने सोर्स था उसको बताया, उस सोर्स ने बता दिया उनको पैसा लेकर। दारू पी रहा था और बता दिया। फिर अरे यार मैंने इशफाक को देखा आर्मी कैंप में बोल रहा है अच्छा, दारू पी के।
अगले दिन उन सोर्सेज में कोई डबल क्रॉस था। वही तो मैं कह रही थी, होगा कोई। जो दोनों तरफ फैला रहा था बात। उसने पाकिस्तान पहुंचा दी खबर। अच्छा। अगले दिन पेपर में निकला इसने ये 200-300 मिलिटेंट मरवाए, ये हमारे अंदर गद्दार रहा, इसने पाकिस्तान के 2 चक्कर लगाए, इसने ये किया वो किया। कौन से अखबार में निकला? पाकिस्तानी अखबार में? लोकल पेपर में भी, कश्मीर के पेपर? पाकिस्तानी पेपर में भी, तमाम पेपरों में भी, अल्लाह, तमाम। बाप रे। फिर तमाम मतलब इतनी उनमें पहुंच है कि न्यूज़पेपरों में डलवा सकते हैं, इंडिया के भी। अगले ही दिन खबर आ गई, सुबह सुबह ही। अगले ही दिन सुबह सुबह। और अभी तक आपको नहीं पता है कि किसी ने कुछ कह दिया है कहीं पे भी? आप बस अखबार देख रहे हो। मैं श्रीनगर में था उस दिन, भाई बाप। तो मेरी नहीं, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि अखबार में डलवाने की जगह उन्होंने कोशिश नहीं की मरवाने की, कि इसको मरवाएं, चुप बताने की मैंने जगह देखा। कोई एक्शन करते। इतनी पावर नहीं थी। मुझे बच्चों के पास जाना था, मैं सुबह सुबह निकला, मैंने पेपर वाले से पेपर लिए, उनको ऐसे किया, निकल गया। मैं जो ही बच्चों के पास पहुंचा, मैंने अखबार खोला, अल सफा, इशफाक हिंदुस्तानी एजेंट मुजाहिद के बेस में 9 साल हमारे अंदर रहा। बाप रे, सारी दुनिया को पता चल गया। सुर्खी थी, एचएम का पारसी प्रेस नोट था, इसके घर को मार देंगे, इसको ये इसका ये था, ये तो पूरी कहानी डिटेल लिखी थी। बाप। इशफाक इशफाक इशफाक, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना, किसी घर में जाएगा उसको जगह नहीं देना। और इतने धड़ाके से लिख रहे हैं, सोचो। मेरे घर में फटली होगी भाई उस टाइम। उस टाइम तो बिल्कुल तो ना 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 ना, मैंने उससे पहले ही 6 महीने पहले, हर 1 साल ओ, पहले से तैयारी करके रखी होगी कि अगर मेरा कवर ब्लो हो गया तो मैंने क्या करना है, वो पहले ही रेडी। ओ वाह, पहले पर इंतजाम कर रखा था। देखा? अच्छा इंतजाम कर रखा था। मैंने वाह, स्मार्ट। 20-30 लड़के अपने साथ अपने बिल्कुल रखे थे, जिनको मैं अगर बोलता ना चलो फिदाइन करो, वो फिदाइन करते। उनको मैं ये नहीं बोला मैं इंडियन एजेंसी का बंदा हूँ। हाँ। मैंने उनको बोला अगर जिएंगे इकट्ठे मरेंगे इकट्ठे। अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप सा बना रखा है। उनको मैं बचा रहा था, उनको मैंने बचाया भी बहुत जगह पर। जब मेरे को लगा कि कोई एजेंसी जाने वाली थी, मैंने फौज बोलता था, फौज उनको भगाती थी, वो अपने बंदे थे। मैंने लैंडलाइन से फोन किया ब्रिगेड में, मैंने कहा सर इस तरह हुआ। कमांडर साहब ने बोला डोंट वरी। डोंट वरी। कैसे बचाना है? अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, बेशक यहाँ आओ या कहीं पर रहो सेफ एरिया में, मेरे को बताओ कहाँ कमरा चाहिए, बादाम बाग में कमरा चाहिए, बीबी कैंट में, यहाँ चाहिए। फिलहाल इमीडिएट हेल्प करिए। याद है वो दिन। वाह। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद 3 बजे के करीब फोन आया लैंडलाइन पर, किसी ने फोन किया, बोला बादाम बाग के पास आ जाओ। मैं कोई कर्नल साहब था, उसने पैसे वैसे दिए, बोला छुप जाओ फिलहाल। उसी रात, कुछ का होगा। अगले रात मेरे घर को जलाया गया। ओ, मैं वही तो बोली थी, वो लोग छोड़ेंगे थोड़े कोई। घर में भी था ना, अच्छा पहली गुड। कुछ जलाया गया। उस दिन शुरू हो गया, पर फिर अब आमना सामना, अब ऊपर लड़ाई। वही मैं कहने वाली, जब तो खुला सब खुला लड़ाई होनी है। हाँ। अब देखेंगे किसने माँ का दूध पिया है, किसने लेक्टोजन पिया है, किसने क्या पिया है। हाँ। किसने आईएसआई का दूध पिया है। हाँ। 2 दिन 3 दिन में चुप रहा, जो ही इन्होंने मकान जलाया। मैंने किसी रिश्तेदार को बोला पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाओ, पुलिस स्टेशन ने माना नहीं। ओ, यही तो पंगे हैं। उनको भी प्रेशर था, कोई एफआईआर नहीं लिखेगा, बोलो 5-10 दिन बाद आओ तब लिखेंगे। बोला कम से कम एप्लीकेशन तो ले लो। बोला नहीं, अभी कोई बताएगा पुलिस स्टेशन में आए थे एप्लीकेशन लेकर। उनको अपनी जान की पड़ी है कि महीना मार दे ली थी तो अभी उनका दबाव आएगा, जाओ हम लिखेंगे एफआईआर, कोई मसला नहीं।
हो गया ना मैं मायूस उस तरफ भी, हम्म कम से कम घर वालों को 4 पैसा मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं निकला एक दोस्त के पास, मैंने बोला मकान खरीदना है। बोला ठीक है। मैंने कहा सिक्योरिटीज हूँ। उसने मेरे को बिल्कुल ये एक दीवार आईटीबीपी की, एक दीवार इस तरफ बीएसएफ की, बीच में प्लाट, उसमें जमीन दे दी 1 कनाल, वाह पलियत वलियत भी थी, थोड़ा बहुत कच्चा मकान बना था। मैंने देखा, मैंने कहा डन कर लो, खरीद लिया। बच्चों को शिफ्ट किया वहां, बच्चे भी हैं 100% सिक्योर रखा बच्चों को, और निकल गया खुद ब्रिगेड में। हम्म उस वक्त मेरे पास ₹2.25 करोड़ था। 75 लाख रुपए हाँ, एचएम का अच्छा अच्छा कैश कैश कैश। अच्छा, कर दिया दान। तो दान कर दिया। और क्या, दान और क्या करना था? वो तो वो पैसा था ना, नकली वो मेरे बच्चों को लगता तो मेरे बच्चे कहाँ डॉक्टर बनते बड़े, तो ओह वाह मेरे को वो पता था ये जुल्म का हाँ इस पैसे से अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगा उनकी, क्योंकि पैसा चोरी है। चोरी से नहीं। नहीं उसमें बच्चों को कुछ होगा तो अच्छे काम के बच्चों पे नहीं लगाए, इसलिए बच्चे सेफ। उनका यूज करूंगा तो डॉक्टर नहीं, गंदे पैसे से बच्चे अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने दान कर दिया लड़कियों की शादी की अपने गांवों में, पड़ोसी गांवों में, गरीबों में दी। वाह रॉबिनहुड रॉबिन हुड है ना, रॉबिन हुड तो हो गया ना। उसके बाद गया ब्रिगेड में। मैं ब्रिगेड में मैंने तलवार उठाई, मैंने कहा अब तुम लोगों को खत्म करूंगा। ब्रिगेड में बैठ के मैं नहीं निकला कि नहीं ना, बच्चों की तरह मैं खेलने निकलूंगा ना। उन्होंने आईडी लगानी थी मेरे ऊपर, उन्होंने अपनी 100% जान जोखिम में डालनी थी मेरे को एलिमिनेट करने की। मैं बैठा अंदर, इन लड़कों को पहले बचाया जो अपने मेरा जो जुर्म क्लोज था। इनका सरेंडर लिया, कुछ को तंजीम में ही रहने दिया, उनको बोलो काम करो अंदर अंदर ही। उनके घरों में रेड डाली मैंने दिखाने के लिए, उनको ऐसे हाईलाइट करने के लिए। समझ गई मैं। उनको ये दिखाने के लिए दूसरों को, क्योंकि ये उसी के ग्रुप के थे तो उनके ऊपर शक जाना था, उनको भी पकड़ते ये लोग। तो उन्होंने ये दिखाया कि इसने, जैसे ही इसका कवर ब्लो हुआ है कि ये भी उसके अगेंस्ट ही थे, तो इसलिए रेडे करवाई ताकि उन पे शक ना जाए। नहीं तो ये दुश्मन जो थे, जो इसके पीछे पड़े हैं सारे, वो उनके भी पीछे पड़ते। तो अब उनको ये यकीन हो जाएगा कि इन लोगों को भी नहीं पता था कि ये इस टाइप से है, ये तो हमारी तरफ ही है सारे ग्रुप वाले। तो इसके सारे जो साथी थे, जो इसके अंडर थे, वो अब सेफ हो गए। उसने ये चाल चल के दिखाई है। वाह यार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही बाप रे। लाइफ टफ थी, ये वेरी टफ लाइफ। इतना मतलब पूरी जिंदगी ये सब सहना, सोच के करना, बाई गॉड सोचो लाइफ कैसी होगी। और ये भी अच्छा बोला था कि जो पॉइजनस चीज है पैसा वैसा, उसको खुद के लिए यूज नहीं किया, वो दान कर दिया। हाँ, जो गंदा खून से रंगा हुआ पैसा है, उससे उसको नहीं अपने इस्तेमाल करो, उसको दान कर दो, जरूरतमंद उनसे भला करो, अपने यूज के लिए नहीं। तो मैं तो ये सोच रही थी रख लेना चाहिए था, पता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर घुर के। उसको ये पता था नहीं ये गंदा पैसा है, इससे मेरे बच्चे, उसने उसको ये लगा ये मेरे बच्चों की जिंदगी बनाएगा नहीं, तबाह कर देगा। यही सीख है, जो लोग चोरी करके पैसा कमा रहे हैं और गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, और पैसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो कभी कहते हैं ना, तुम फलोगे फूलोगे नहीं उस पैसों से। वो किसी के खून से रंगा हुआ पैसा है, वो कभी भी नहीं तुम्हारे अच्छे के लिए कभी नहीं हो सकेगा। भी हो, चोरी चकारी भी वही खून ही हो जाता ना, मतलब गंदे कामों से। खून का मतलब है गंदे कामों से जो किया हुआ पैसा है, वो कभी भी तुमको लगेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, खाना लगेगा नहीं अगर ऐसे नहीं किया हो, वैसे ये तुमको लगेगा नहीं बल्कि नुकसान देगा। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।